सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉथ सिमुलेशन फॉर बिगिनर्स यानी कि जिन्होंने क्लॉथ सिमुलेशन को आज तक यूज नहीं करा एंड जानना चाहते हैं कि क्लॉथ फिजिक्स कैसे वर्क करती है ब्लेंडर में। तो दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ क्लॉथ सिमुलेशन की बेसिक, क्लॉथ सिमुलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी डिफरेंट सेटिंग्स को देखेंगे हम। एंड आप ये वीडियो पूरी देखते हैं दोस्तों तो आप इजीली ब्लेंडर में क्लॉथ को सिमुलेट कर सकते हैं एंड आप काफी एक्साइटिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं क्लॉथ सिमुलेशन का यूज करके। सो विदाउट फर्दर ड्यू इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए ब्लेंडर का वर्जन 4.2.3 एंड जो भी मैं की प्रेस करूंगा आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। सो हमारे पास सीन में एक क्यूब है, इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। एंड दोस्तों हमारा फर्स्ट टास्क होगा ऑब्जेक्ट ऐड करना। ऑब्जेक्ट यानी कि जिसपे हम क्लॉथ सिमुलेशन को ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम शिफ्ट ए दबा के मैश में जाके कोई भी मैश ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे प्लेन को यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्लेन आ गया। एंड दोस्तों मेक श्योर कि जिस भी मैश पर आप क्लॉथ सिमुलेशन को ऐड करना चाहते हैं उसमें इनफ ज्योमेट्री हो। इनफ ज्योमेट्री का मतलब दोस्तों अगर हम एडिट मोड में जाके देखते हैं हमारे प्लेन में सिर्फ 4 वर्टिसेस हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए एंड राइट क्लिक से इसको हम सब डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा जो प्लेन है वो सब डिवाइड होने लगेगा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जिससे हम नंबर ऑफ कट्स को कंट्रोल कर सकते हैं एंड मैं इसको इंक्रीज करके अभी के लिए 14 कर देता हूँ। अब इसको दोस्तों हम फिजिक्स प्रॉपर्टीज देते हैं। फिजिक्स प्रॉपर्टीज देने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा फिजिक्स प्रॉपर्टी टैब में एंड मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ब्लेंडर जितनी भी फिजिक्स प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है आपको सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ से हम इस पे क्लॉथ फिजिक्स को ऐड करते हैं। ये हमारी क्लॉथ फिजिक्स ऐड हो गई एंड अगर आप मॉडिफायर पैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे ये क्लॉथ फिजिक्स जो है एज ए मॉडिफायर ऐड होती है। क्लॉथ फिजिक्स ऐड करने के बाद देखेंगे हमारा जो मैश है उसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। क्लॉथ के प्रीव्यू के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी टाइमलाइन को एक्सपेंड करते हैं एंड इसकी जो एंड वैल्यू है इसको भी मैं 100 पर सेट करता हूँ। एंड अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो प्लेन है वो नीचे फॉल हो रहा है, वो कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है एंड जैसे हमारी टाइमलाइन 1 पे आती है वापस इसकी पोजीशन पे आ जाता है। तो दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको क्लॉथ की प्रॉपर्टीज दी है एंड ग्रेविटी की वजह से दोस्तों हमारा जो प्लेन है वो कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है। तो दोस्तों इस क्लॉथ के बिहेवियर को देखने के लिए हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग को देखते हैं जो कि है कोलिजन्स। कोलिजन होता है दोस्तों जब हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लॉथ है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करे, ना कि उससे पार निकल जाए। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं अपने प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ GZ, इसको Z डायरेक्शन में ऊपर ले आता हूँ करीब यहाँ पर एंड मैं शिफ्ट ए दबा के मैश में जाके एक यूवी स्फीयर को ऐड करता हूँ यानी फिर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के एंड राइट क्लिक से इसको हम शेड स्मूथ कर देंगे। यूवी स्फीयर को ऐड कर लिया एंड अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा जो प्लेन है इससे पार निकल जा रहा है, इससे कोलाइड नहीं कर रहा है यानी इससे टकरा नहीं रहा, इससे टकरा कर रिएक्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम अपने प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड हम चलते हैं क्लॉथ प्रॉपर्टीज में। तो क्लॉथ प्रॉपर्टीज में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कोलिजन का। यहाँ से हम दोस्तों कोलिजन को कंट्रोल करते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट कोलिजन ऑन रहता है यानी कि हमारा जो मैश है वो अदर ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगा, बट तब भी कोलाइड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट में भी फिजिक्स प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। तो हम इस स्फीयर को भी सिलेक्ट करेंगे एंड फिजिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कोलिजन फिजिक्स का। तो ये कोलिजन हमने इस पे ऐड कर दिए एंड अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो अब आप देखेंगे हमारा जो प्लेन है वो इसके ऊपर गिर रहा है एंड ये कुछ क्लॉथ की तरह लग रहा है, बट इसमें इतने बड़े बड़े फेसेस दिख रहे हैं। ये फेसेस दोस्तों इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो ज्यादा सब डिवाइड नहीं है। तो हम फिर नंबर 1 पे आके अपने प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे एंड ए प्रेस करके हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, राइट क्लिक से इसको हम और सब डिवाइड करते हैं। ओके, इसको हमने एक और बार सब डिवाइड कर दिया एंड अब हम इसको प्ले करते हैं। तो अब देखेंगे इस पे फेसेस तो अभी भी दिख रहे हैं, वो फेसेस से अब छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ऐसी दोस्तों इसमें जितनी ज्योमेट्री होगी उतना ही ये क्लीन दिखेगा एंड इसका जो बिहेवियर है वो उतना ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। एंड राइट क्लिक से इसको हम शेड स्मूथ कर देते हैं अभी के लिए। एंड दोस्तों कोलिजन के अंदर में कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस वैल्यू मिलता है। इस वैल्यू से दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं जो कोलिजन होगा उसका डिस्टेंस कितना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, मैं इसको इंक्रीज करके 25 सेंटीमीटर करता हूँ। अब आप देखेंगे हमारा जो क्लॉथ का कोलिजन है वो हमारे स्पीयर से 25 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। तो इस डिस्टेंस वैल्यू से हम ये कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम लोएस्ट वैल्यू पर सेट कर देते हैं लेफ्ट में स्लाइड करके, ताकि हमारा जो क्लॉथ है एंड कोलाइडर ऑब्जेक्ट है उनके बीच में स्पेस ना हो। इसके बाद दोस्तों हमें ऑप्शन मिलता है सेल्फ कोलिजन का। जैसे कि दोस्तों ऑब्जेक्ट कोलिजन में हमारा जो क्लॉथ है वो अदर ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है। सेल्फ कोलिजन का मतलब है क्लॉथ अपने आप से भी कोलाइड करता है यानी कि वो अपने ही अंदर नहीं घुसता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेल्फ कोलिजन को इनेबल करते हैं एंड इसमें भी हमें डिस्टेंस वैल्यू मिलती है, इसको भी हम लोएस्ट पर सेट कर देंगे एंड अब हम बैक जाके इसको दोबारा प्ले करते हैं। तो अब जो हमारा क्लॉथ है वो सेल्फ कोलाइड करेगा एंड अपने ही अंदर नहीं घुसेगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है। ये दोस्तों कोलिजन की क्वालिटी है। इस क्वालिटी को हम जितना इंक्रीज करेंगे कोलिजन का जो बिहेवियर है वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसको इंक्रीज करके अभी के लिए मैं 5 पर सेट कर देता हूँ। एंड दोस्तों हमारा जो क्लॉथ है वो काफी ज्यादा खराब सा दिख रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम शेड स्मूथ करते हैं एंड ये जो फेसेस दिख रहे हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफायर्स में जाएंगे, जो हमारा क्लॉथ मॉडिफायर है उसके बाद हम
उसके बाद दोस्तों इस पे हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं क्लॉथ को स्मूथनेस देने के लिए। तो दोस्तों मैंने सब डिवीजन की स्ट्रेंथ को 2 पर रखा है, जिससे हमारा जो क्लॉथ है वो काफी ज्यादा स्मूथ दिख रहा है। अब देख लें दोस्तों कैश का ऑप्शन। कैश के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, अपने क्लॉथ को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको सब डिवाइड करूंगा एंड इसका नंबर ऑफ कट्स है उसको एक और बार इंक्रीज करूंगा। तो अब आप देखेंगे हमारा जो प्लेन है वो काफी ज्यादा डेंस हो गया है। एंड अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसकी सेटिंग को चेंज करा एंड फर्स्ट टाइम में ये काफी अटक अटक के प्ले हो रहा है। ऑलराइट, हमारी जो सिमुलेशन है वो 30 एफपीएस की जगह 4 से 5 एफपीएस से चल रही है। एंड जैसे ही 100 पे पहुंचती है, सेकंड टाइम का जो प्रीव्यू है वो देखिए एकदम स्मूथ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जिस भी सेटिंग को चेंज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में उसको ये बेक कर रहा है। जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं, ये प्ले होने के साथ साथ सिमुलेशन को बेक भी करता है, जिसकी वजह से ये अटक अटक के चल रही है। अभी देखेंगे ये बेक हो चुकी है, तभी इसमें यहाँ पर पर्पल कलर की लाइन आ रही है। एंड इसमें अभी मैं कोई भी सेटिंग को चेंज करता हूँ एंड अब ये फर्स्ट टाइम में इसको बेक करेगा। ऑलराइट, एंड हो सकता है कि अगर आपका पीसी इतना पावरफुल नहीं है तो ये वाला बेक ऑप्शन आपके में वर्क ना करे। तो इसके लिए हम जाते हैं कैश के ऑप्शन में। कैश के ऑप्शन में हम यहाँ पे एंटर करते हैं सिमुलेशन कब स्टार्ट होगी, एंड होगी 100 पे। एंड यहाँ पर हम इसका बेक वाला ऑप्शन यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लॉथ के जितने भी बिहेवियर है एंड सिमुलेशन में जितनी भी सेटिंग्स है उसको वन टाइम में बेक कर देता है। एंड हमारा जो व्यू पोर्ट है वो स्मूथली चलता है, बट ये बेक होने में भी टाइम लेता है। एंड ये टाइम डिपेंड करता है आपके सीन की कॉम्प्लेक्सिटी पर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बेकिंग कंप्लीट हो गई है एंड हम इसको प्ले करता हूँ तो ये स्मूथली व्यू पोर्ट में प्ले होगा। एंड बेक होने के बाद आप देखेंगे जितनी भी सेटिंग्स है मैं किसी को भी चेंज नहीं कर पा रहा, किसी पे भी क्लिक नहीं कर पा रहा। इनमें से दोस्तों किसी भी सेटिंग को चेंज करने के लिए हमारा जो ओल्ड वाला बेक है उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट बेक के ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे मैं डिलीट बेक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सारी जितनी भी सेटिंग्स थी वो खुल गई है एंड अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो ऐसे करके दोस्तों इस सिमुलेशन को हम बेक करते हैं। अब देख लेते हैं हम क्लॉथ सिमुलेशन की शेप सेटिंग को। शेप में दोस्तों हमें पिन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि हम अपने क्लॉथ की कोई वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको पिन कर सकते हैं। पिन करने के बाद क्लॉथ सिमुलेशन में वो वाली वर्टिसेस जो है वो पिन रहेगी एंड वो मूव नहीं होगी। सबसे पहले हम अपने प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी जो जो वर्टिसेस को हम पिन करना चाहते हैं, अभी के लिए मैं इस कोने वाली वर्टिसेस को एंड जो राइट वाला कोना है हमारा, शिफ्ट दबाकर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ये 2 वर्टेक्स सिलेक्ट करे हैं एंड हम जाएंगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है वर्टेक्स ग्रुप का। प्लस पे क्लिक करके एक नया वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। डबल क्लिक से इसको हम रीनेम कर सकते हैं एंड ये करने के बाद आपको असाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। जितने भी वर्टेक्स आपने सिलेक्ट कर रखे होंगे वो इस वर्टेक्स ग्रुप में असाइन हो जाएंगे। उनका व्यू करने के लिए आप यहाँ साइड पे क्लिक करें एंड जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वर्टेक्स में जितने भी वर्टेक्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 2 वर्टेक्स है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे क्लॉथ सेटिंग में एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैश के ऑप्शन के नीचे शेप का ऑप्शन। यहाँ पे हम अपना पिन का वर्टेक्स ग्रुप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पिन वाला वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है। एंड ये करने के बाद मैं इसको प्ले करता हूँ एक बार। तो बेक होने के बाद आप देख सकते हैं हमारे क्लॉथ में हमने जो जो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके पिन किया था वो वाले वर्टेक्स मूव नहीं हो रहे, उसके अलावा बाकी क्लॉथ जो है वो मूव हो रहा है। इसको हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे फ्लैग्स अगर आपको बनाना है तो आपको लेफ्ट साइड के वर्टेक्स को पिन करना पड़ेगा, देन आप फ्लैग को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पिन ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रेशर। प्रेशर ऑप्शन की मदद से दोस्तों जो भी हमारे क्लोज्ड मेश होते हैं, जैसे कि आइकोस्फीयर है हमारे पास, इसमें हम प्रेशर ऐड कर सकते हैं एंड इसकी मदद से दोस्तों हम कई सारे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्लेन है इस पर हमने कोलिजन फिजिक्स को ऐड कर रखा है एंड हमारी जो बॉल है उसको हम सिलेक्ट करके क्लॉथ प्रॉपर्टीज देते हैं एंड इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रेशर का। तो अभी प्रेशर ऑप्शन जो है वो बंद है हमारा, मैं इसको प्ले करता हूँ। सो हमारी जो बॉल है वो कुछ इस टाइप से रिएक्शन कर रही है, नीचे गिर रही है एंड ये पिचक जा रही है। अगर मैं प्रेशर ऑप्शन को इनेबल करता हूँ एंड इसका प्रेशर में रखता हूँ 5। सो अब आप देखेंगे प्रेशर वाली बॉल की तरह, यानी कि बाउंसिंग बॉल की तरह रिएक्ट कर रही है। एंड दोस्तों इसी प्रेशर ऑप्शन को यूज करके मैंने बबल वाली एनिमेशन क्रिएट की थी, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अमेजिंग बबल्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसी का यूज करके दोस्तों ये इन्फ्लेटेड टेक्स्ट वाली एनिमेशन मैंने क्रिएट की थी। सो इस प्रेशर के ऑप्शन से दोस्तों इसके हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं कि इसके अंदर हम कितना प्रेशर रहेगा। अगर इसको हम ज़्यादा पर सेट कर देते हैं तो ये जो हमारी बॉल है ये फट भी जाएगी लाइक दिस। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था प्रेशर ऑप्शन। अब हम चलते हैं टॉप की तरफ। क्लॉथ फिजिक्स के टॉप में दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ के प्रीसेट्स मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आप किसी भी प्रीसेट पे क्लिक करके उस टाइप के क्लॉथ के बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं इस रबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे रबर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सारी सेटिंग्स जो है चेंज हो गई है। एंड ये सारी सेटिंग्स जो है ये हमारे क्लॉथ के बिहेवियर को कंट्रोल करती है एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉथ का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होता है। मैं यहाँ पे सिल्क पे क्लिक करता हूँ तो इसकी सेटिंग्स अलग है, डेनिम की सेटिंग अलग है। तो ये प्रीसेट है, न्यू प्रीसेट पे क्लिक करके आप अपना खुद का प्रीसेट भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर रबर पे क्लिक करता हूँ एंड इसको प्ले करके देखते हैं हम।
अब जो हमारी बॉल है दोस्तों वो एक रबर बॉल की तरह उछल रही है। एंड इस पर मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ स्मूथनेस के लिए। सबसे टॉप में आपको क्वालिटी स्टेप देखने को मिलता है। ये है हमारी ओवरऑल क्रॉस सिमुलेशन की क्वालिटी। इसको आप जितना हायर सेट करेंगे उतनी बेटर आपको क्लॉथ की क्वालिटी मिलेगी, उतना ही एक्यूरेट आपको क्लॉथ का बिहेवियर मिलेगा। बट जितनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा ये बेक होने में। ऑलराइट, जैसे कि मैं इसको 1 पर सेट करता हूँ, तो अब आप दोस्तों क्लॉथ का बिहेवियर देख सकते हैं। ये जो हमारा कोलाइडर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर घुस गया है, यानी कि इसका बिहेवियर जो है एक्यूरेट नहीं है। तो इस क्वालिटी को इंक्रीज करके अभी हम 10 पे करते हैं। देन जो हमारा क्लॉथ है वो एक्यूरेटली सही से वर्क करेगा। इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है स्पीड मल्टीप्लायर। ये बेसिकली स्पीड होती है क्लॉथ की। अगर इस स्पीड को मैं घटा के 0.1 कर देता हूँ, अब हमारा जो क्लॉथ है दोस्तों वो उसकी एक्चुअल स्पीड से 10% पे वर्क करेगा। एंड अगर इस स्पीड को इंक्रीज करके मैं 2 कर देता हूँ, तो अब हमारा जो क्लॉथ है वो अपनी स्पीड से 2 गुना पर वर्क करेगा। इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है वर्टेक्स मास। वर्टेक्स मास यानी कि अगर हम एडिट मोड में जाते हैं तो आपको यहाँ पर हमारी मैश में वर्टेक्स दिखेंगे। वर्टेक्स मास कंट्रोल करता है यानी कि इन वर्टेक्स का मास। मास से आप समझ सकते हैं दोस्तों एक तरीके से इन वर्टेक्स का वेट। तो इस वैल्यू को आप जितना इंक्रीज करेंगे आपका जो क्लॉथ है, क्लॉथ हो या क्लॉथ बॉल हो, वो उतनी ज़्यादा हैवी होती जाएगी। अब ये 3 kgs पर है। एंड अगर इस प्रीसेट को चेंज करके मैं सिल्क पर सिलेक्ट करता हूँ तो सिल्क का वर्टेक्स मास देखेंगे आप 0.15 kg है, यानी कि सिल्क जो है काफी लाइट क्लॉथ है। एंड जो हमने सेलेक्ट कर रखी थी वो रबर थी। एंड अगर इस वर्टेक्स मास को इंक्रीज करके मैं 10 kg कर देता हूँ, तो आप देखें हमारी बॉल जो है वो इतनी ज्यादा हैवी हो गई है कि ये काफी ज्यादा पिचक रही है। तो ऐसे दोस्तों ये हमारा वर्टेक्स मास वर्क करता है। इसके बाद दोस्तों हमें मिलती है एयर विस्कोसिटी। एयर विस्कोसिटी का मतलब होता है दोस्तों एयर की थिकनेस, यानी कि यहाँ पर एयर है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसके फॉल ऑफ को स्लो डाउन करती है। तो जितनी एयर में थिकनेस होगी उतना ही धीरे हमारा ऑब्जेक्ट जो है फॉल होगा। ऑब्जेक्ट या क्लॉथ है उतना ही धीरे फॉल होगा। अगर इस एयर विस्कोसिटी को इंक्रीज करके मैं 5 कर देता हूँ, तो आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसकी नेचुरल स्पीड से काफी स्लो स्लो नीचे आएगा। एंड अगर इसको मैं काफी लो पर सेट करता हूँ 0.05 पर, तो अब जो हमारी बॉल है वो काफी ज्यादा फास्ट नीचे आ रही है। इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है स्टिफनेस का ऑप्शन एंड डैम्पिंग का ऑप्शन। इस ऑप्शन से हम कंट्रोल करते हैं कि क्लॉथ जो है वो कितना ज्यादा खींचेगा एंड कितना ज्यादा मुड़ेगा एंड कितने ज्यादा अपनी शेप को बनाए रखेगा। ऐसी हाई डिटेल क्लॉथ की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, जिसको कि हम किसी अनदर वीडियो में देखेंगे। अब हम देख लें दोस्तों फील्ड वेट्स का ऑप्शन। फील्ड वेट का ऑप्शन दोस्तों आपका सबसे लास्ट में मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको कई टाइप की फोर्सेस मिलती है। तो दोस्तों फील्ड वेट में हमें इतनी सारी फोर्सेस क्यों मिलती है? क्योंकि ये दोस्तों फिजिक्स सिमुलेशन है और जितनी भी फिजिक्स फोर्सेस होती है वो सारी इस पे वर्क करती है। जैसे ग्रेविटी, अभी आप देखें ग्रेविटी जो है 1 पे है। एंड अगर इस ग्रेविटी को लेफ्ट में स्लाइड करके हम 0 कर देते हैं एंड अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो आप देखिए हमारी जो बॉल है नीचे फॉल नहीं हो रही, क्योंकि ग्रेविटी एक फिजिकल फोर्स है जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। एंड हमने ग्रेविटी को ऑफ कर दिया है, तो यहाँ से हम इसकी ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं 0.5 कर देता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेविटी 0.5 हो जाएगी एंड 1 कर देता हूँ तो ये ग्रेविटी 1 हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम शिफ्ट ए दबाते हैं तो यहाँ पे फोर्स फील्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोर्सेस मिलती है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स को ऐड करता हूँ तो अब हमारे सीन में जो है फोर्स ऐड हो गई है एंड यहाँ से हम इसकी सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 1 है, इसको इंक्रीज करके मैं 2500 कर देता हूँ, तो देखेंगे हमारी जो बॉल है उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो मैं इसको अभी 500 करता हूँ। सो देखेंगे ये फोर्स जो है हमारी बॉल को नीचे आने से रोक रही है। एंड अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एंड इसकी जो वैल्यू है इसको मैं नेगेटिव में कर देता हूँ, -1000। तो अब ये क्या होगा, पहले इसको दूर फेंक रही थी, अब इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी कि अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव में कर दिया। तो अब देखते हैं ये हमारी बॉल को है खींच रही है अपनी तरफ। एंड ये जो बॉल है इतनी स्लो क्यों जा रही है? क्योंकि इसका हमने वर्टेक्स मास काफी हाई कर रखा है, यानी कि 3 kg का। इसको मैं घटा के 0.3 kg करता हूँ। तो अब आप देखेंगे हमारी जो बॉल है वो काफी ज्यादा फास्ट जा रही है, क्योंकि हमारी जो बॉल है वो लाइट हो गई है। एंड तो ऐसे करके दोस्तों आप डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जांपल आप इस सीन में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है जिसके दोस्तों हमने ये 2 वर्टेक्स को सिलेक्ट करके वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करके इसको हमने पिन कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कुछ बॉल्स है जिस पर कि हमने प्रेशर ऐड करके इसको एज ए बाउंसिंग बॉल बना रखा है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक विंड फोर्स है, क्योंकि मैं ये जो फ्लैग है इसको उड़ाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास जो है वो वॉर्टेक्स फोर्स है। ये दोनों फोर्स दोस्तों मैंने शिफ्ट ए दबा के फोर्स फील्ड में जाके यहाँ पर ऐड की है। एक है विंड एंड एक है वॉर्टेक्स। ये वॉर्टेक्स की मदद से मैं इन बॉल्स को ऐसे घुमाना चाहता हूँ एंड इसको मैं उड़ाना चाहता हूँ। बट अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे ये विंड फोर्स है, ये फ्लैग को तो उड़ा रही है लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी बॉल्स को भी इधर फेंक दे रही है। एंड जिसकी वजह से हमारे बॉल जो है वो यहाँ पे नहीं घूम पा रहे। तो हम क्या करेंगे, अपने फ्लैग को सिलेक्ट करेंगे एंड सबसे बॉटम में जाएंगे, यहाँ पर हमें फील्ड वेट्स मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्लैग है इस पर सिर्फ विंड वर्क करे, यानी कि वॉर्टेक्स वर्क ना करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वॉर्टेक्स ढूंढना है, ये रहा वॉर्टेक्स ऑप्शन। इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको हम 0 कर देंगे। एंड सेम हम करेंगे, हमारी जो बॉल्स है इनको हम सिलेक्ट करेंगे एंड हम चाहते हैं कि इस पर विंड वर्क ना करे। तो विंड को ढूंढ के ये विंड
इसकी स्ट्रेंथ को हम 0 कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो वॉर्टेक्स है ये सिर्फ हमारी बॉल्स पे वर्क करेगा एंड ये जो विंड है ये सिर्फ हमारे फ्लैग पे वर्क करेगी। इसको मैं प्ले करता हूँ। आप देखेंगे विंड जो है हमारी बॉल्स को नहीं उड़ा रही एंड हमारा जो फ्लैग है वो भी आप देखेंगे कितना नेचुरल एंड रियलिस्टिक लग रहा है। तो ऐसे करके दोस्तों हम फील्ड विड के ऑप्शन से फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, मॉडिफायर्स की हायरार्की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये जो क्लॉथ सिमुलेशन है ये एज ए मॉडिफायर ऐड होती है हमारे मैश पर एंड हम चाहते हैं इस क्लॉथ को थिकनेस देना। तो मैं ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके यहाँ पर मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करता हूँ अपने प्लेन पे एंड इसको मैं अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 5 सेंटीमीटर की थिकनेस देता हूँ। तो हमारी थिकनेस आ गई। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ये करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो क्लॉथ है वो हमारी यूवी स्फीयर है उसके अंदर घुस रहा है, ये आपस में भी अपने अंदर घुस रहा है, जबकि हमने इसमें सेल्फ कोलिजन को ऑन कर रखा है। सो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हमने जो इस पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर रखा है वो क्लॉथ के बाद ऐड कर रखा है। तो पहले हमारा जो है वो क्लॉथ सिमुलेट हो रहा है, उसके बाद ये सब डिवाइड हो रहा है, एक्स्ट्रा स्मूथनेस आ रही है, देन उसके बाद इसमें थिकनेस ऐड हो रही है। एंड दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी जो सिमुलेशन है वो ऐसे वर्क करे कि इसमें थिकनेस ऐड हो रखी है पहले ही। तो हमें इस मॉडिफायर को टॉप में लाना पड़ेगा, यानी क्लॉथ सिमुलेशन से ऊपर लाना पड़ेगा एंड देन हम इसको स्टार्टिंग से प्ले करते हैं, यानी कि दोबारा से बेक करते हैं। तो अब आप देखेंगे हमारी जो सिमुलेशन है वो सॉलिडिफाई मॉडिफायर के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। अभी इसके अंदर भी नहीं घुस रहा एंड इसकी जो थिकनेस है उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है। सो ये होती है दोस्तों मॉडिफायर्स की हायरार्की जो कि टॉप टू बॉटम काम करते हैं। सॉलिड दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा क्लॉथ सिमुलेशन फॉर बिगिनर्स। सो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो को आप एज ए बिगिनर देख रहे थे, सो ये वीडियो वर्थ इट है या नहीं है। एंड इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड दोस्तों मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे चैनल मेंबर को जिन्होंने की मेंबरशिप ली एंड जो मेरे वर्क को सपोर्ट करते हैं। एंड दोस्तों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके प्लीज आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए एंड मेरे वर्क को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।